साइंसी लिहाज से नामुमकिन जगह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस जदीद दुनिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह मौजूद हैं जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता कि आखिर ये जगह वजूद में कैसे आई और इनके दुनिया में मौजूद होने का मकसद क्या है। आज के इस जदीद तरीन तरक्की याफ्ता दौर में भी इन अजीबुल खलकत जगहों को देखकर इंसान सोच में पड़ जाता है कि ज़ाहिरी तौर पर जिन मज़ाहिर की कोई वजह समझ नहीं आती और इनकी कोई साइंसी तौजीह भी पेश नहीं की जाती, वो आखिर कैसे मौजूद हो सकते हैं। समंदर में डूबा हुआ दो बड़े बड़े जजीरों को मिलाता हुआ कुदरती पुल हो या फिर मकनतीसी पहाड़ी हो, ये सब इंतहाई हैरतनाक मज़ाहिर हैं। इसी तरह से खून उगलने वाली आबशारें ऐसी जगह हैं जिन्होंने इंसानों को शदीद हैरत में मुब्तला कर रखा है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इस दुनिया में एक ऐसा पहाड़ है जिसकी चोटी नहीं है, और ये पहाड़ अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है कि जहां पर पाए जाने वाली जंगली हयात, चाहे वो पौधे हों या जानवर, वाकई पूरी दुनिया से ऐसे अलग हैं कि जैसे इस पहाड़ को कायनात के किसी और सियारे से उठाकर जमीन पर रख दिया गया हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया में मौजूद चंद ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जो ज़ाहिरी तौर पर साइंसी लिहाज से नामुमकिन का दर्जा रखती हैं और इनके मौजूद होने की कोई तौजीह भी समझ में नहीं आती। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, इंडोनेशिया के एक जजीरे कैलीमोतो में मौजूद एक पहाड़ी सिलसिले में 3 ऐसी झीलें मौजूद हैं जो एक दूसरे से ज्यादा फासले पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये तीनों झीलें इंतहाई हैरत अंगेज हैं। ये तीनों झीलें तकरीबन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनके दरमियान में पत्थरों की छोटी छोटी दीवारें हैं। ये अपने रंगों की वजह से अजीबो गरीब मंजर पेश करती हैं। इन झीलों में ज्यादातर सब्ज, सुर्ख और काले रंग नजर आते हैं, लेकिन ये झीलें बाज औकात अपना रंग भी तब्दील कर लेती हैं। यहाँ तक कि तीनों झीलों के रंगों को देखकर अंदाजा नहीं किया जा सकता कि चंद दिन पहले तो यहाँ पर रंग कुछ और था और अब कुछ और रंग बन गया है। शुरू में इंडोनेशिया के इस जजीरे के रिहायशी अफराद इसे भूत प्रीत और जिनों से मंसूब करते थे और इस इलाके में जाने को अच्छा ख्याल नहीं करते थे। इनका अकीदा ये था कि इस इलाके में जाने पर कोई न कोई आफत जरूर आती है। वक्त गुजरता गया और जब इंसान ने इस कायनात के राजों को समझना शुरू किया तो साइंसदानों ने इस जानिब भी तवज्जो की। इन झीलों पर तहकीक करने से मालूम हुआ कि ये झीलें दरअसल एक आतिशफशानी सिलसिले के ऊपर मौजूद हैं, जहां पर जमीन से खारिज होने वाली गैसें और मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स इन झीलों के पानी में शामिल होते रहते हैं और इन मिनरल्स की कमी या ज्यादती की वजह से ये तीनों झीलें मुख्तलिफ किस्म के रंग पेश करती हैं और इन्हीं मिनरल्स के कम या ज्यादा होने की वजह से ये झीलें अपने रंग भी बदल लेती हैं। दोस्तों, चाइना के हुनान सूबे में मौजूद त्यांजी माउंटेन दुनिया के किसी और ही सियारे का मंजर पेश करते हैं। ये इलाका इतना अजीबो गरीब है कि पहली नजर में इसे देखकर अवतार मूवी में दिखाए गए एलियन के इलाके का गुमान होता है, जहां पर उड़ते हुए पहाड़ मौजूद होते हैं जो इंतहाई पतले पतले रस्सों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। त्यांजी माउंटेन्स इस तरह से हवा में उड़ने वाले पहाड़ तो नहीं हैं, लेकिन अपनी साख्त और शक्ल में इंतहाई अजीबो गरीब हैं। सैंडस्टोन से बने हुए ये पतले पतले और लंबे लंबे पहाड़ दुनिया के बाकी तमाम पहाड़ों से बिल्कुल अलग हैं। इन पहाड़ों पर छोटे छोटे से जंगल और हरियाली भी मौजूद है जो अपने आप में एक इंतहाई हैरतनाक मंजर है, क्योंकि रेत के पत्थरों के पहाड़ों पर आज तक इस तरह की हरियाली नहीं पाएगी। लेकिन चाइना के सूबे में मौजूद ये पहाड़ ना सिर्फ पतले हैं बल्कि इनके ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है और इनका महज फिजाई जायजा लिया जा सकता है। ये पहाड़ इतने पतले और लंबे हैं कि अक्सर ये हवा के थोड़े से दबाव से टूट कर गिरते रहते हैं। इसलिए ये इलाका भी इंतहाई खतरनाक है और यहाँ पर चलना फिरना हुकूमत की तरफ से ममनू करार दिया गया है। इस पूरे इलाके का हुकूमत की इजाजत से फिजाई जायजा तो लिया जा सकता है, लेकिन इस इलाके में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। प्यारे साथियों, आपने हिंदू देवमालाई कहानियों में उस पुल का जिक्र जरूर सुना होगा जो हिंदुओं के देवता हनुमान ने हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक इंडिया से श्रीलंका तक तामीर किया था, ताकि इस पर चलकर वो रावण से सीता को छुड़वा कर ला सके। इस बुर्ज को हिंदू मेथोडोलॉजी में राम सीतु बुर्ज का नाम दिया गया है। इंडिया के एक साहिल से लेकर श्रीलंका तक वाकई पत्थरों की एक ऐसी लाइन मौजूद है जो समंदर में डूबे हुए हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे पत्थर ऐसे भी हैं जो सतह समंदर पर तैरते हैं। इस मंजर को हिंदू अपने मजहब की हकानियत का एक सबूत मानते हैं और दुनिया भर को फख्र से दिखाते हैं। माहिरीन ने इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग की तो मालूम हुआ कि ये पत्थर 7000 साल पुराने हैं
और ये एग्जैक्टली वही वक्त था जो हिंदुओं की दास्तानों के मुताबिक बनता है। यानी हिंदुओं की दास्तानों के मुताबिक हनुमान देवता ने ये पत्थरों का पुल आज से तकरीबन 7000 साल पहले तामीर किया था। अलबत्ता साइंसदानों का कहना है कि ये पत्थर जमीन में मौजूद आतिशफशानी सिलसिले की वजह से पैदा हुए हैं, जो अपनी गैसी साख्त की वजह से इस तरह हल्के फुल्के हो गए कि वो अंदर से खाली रह गए और यूं पानी पर तैरने लगे। यही वजह है कि इंडिया से लेकर श्रीलंका तक ये एक लाइन सी बन गई। हो सकता है कि माजी में ये दोनों खित्ते इसी पतले से खुश्की के टुकड़े के जरिए आपस में जुड़े भी रहे हों, जो बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ समंदर का हिस्सा बन गया। नाज़रीन, इंडिया के कब्जा करदा कश्मीर में मौजूद लद्दाख के इलाके में एक ऐसी पहाड़ी मौजूद है जिसे मैग्नेटिक हिल का नाम दिया जाता है। इस पहाड़ी के बारे में मशहूर है कि जब इस पहाड़ी पर पहुंचकर एक मखसूस हद से आगे बढ़कर गाड़ी के गियर न्यूट्रल कर दिए जाएं और इंजन बंद कर दिया जाए, तब भी गाड़ी अपने आप पहाड़ की ऊंचाई की तरफ जाने लगती है। ये मंजर कई जगहों पर देखा जा चुका है और साइंसदान इसकी साइंसी तौजीह भी बयान कर चुके हैं। इसके बावजूद पहाड़ियों का ये मकनातीसी असर आज भी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और लोग इसके जरिए तरह तरह के अजीबो गरीब फसाने और वाकयात घड़ने लगते हैं। इसकी साइंसी तौजीह काफी मुश्किल है जो आम लोगों को समझ नहीं आएगी। अलबत्ता वजह यह है कि इस पहाड़ में कुछ ऐसी मादनियात का जखीरा है जो वक्त गुजरने के साथ साथ मकनातीसी खसूसियात की हामिल हो गई, जिसकी वजह से इस पहाड़ी पर आने वाली कोई भी धाती चीज अपने आप इस मकनातीसी जखीरे की तरफ खींचने लगती है। प्यारे दोस्तों, अमेरिका, अर्जेंटीना, पेरू और चीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ ऐसे पहाड़ पाए जाते हैं जो इंतहाई दिलकश और मुख्तलिफ किस्म के कलर्स के हामिल हैं। यहाँ तक कि इनमें से कुछ पहाड़ ऐसे हैं जिनमें से एक ही पहाड़ पर मुख्तलिफ किस्म के कलर्स की लाइनें मौजूद हैं। इसकी वजह यह है कि जब यहाँ पर बर्फ पड़ती है तो गर्मियों के मौसम में बर्फ पिघलने के बाद यहाँ पर मिनरल्स की एक तह बाकी रह जाती है, जो हवा के साथ केमिकल रिएक्शन करके मुख्तलिफ एक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। इन ऑक्साइड्स के मुख्तलिफ रंग इन पहाड़ों को कौसे कज़ा जैसे रंग अता कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पहाड़ दिखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। प्यारे साथियों, एंटार्क्टिका में एक ऐसी आबशार है जिसे ब्लड फॉल कहा जाता है, क्योंकि इस आबशार के पानी का रंग खून की तरह गहरा सुर्ख है। असल में इसकी वजह यह है कि ये आबशार पहाड़ के उस हिस्से से निकलती है जहां पर लोहे का जखीरा है। लोहे के छोटे छोटे जरे इस आबशार में पानी में मिक्स होकर जब हवा के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इनका रंग आयरन ऑक्साइड बनाने की वजह से गहरा सुर्ख हो जाता है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से बनने वाला ये आयरन ऑक्साइड गहरे सुर्ख रंग का होता है और इसी वजह से ये आबशार खूनी रंग की मालूम होती है। दोस्तों, जनूबी अमेरिका में मौजूद माउंट रोरीमा एक ऐसा अजीबो गरीब पहाड़ है जिसे देखकर पहली नजर में यही एहसास होता है कि शायद इसे किसी और सियारे से उठाकर जमीन पर लाया गया है। ये पहाड़ चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर अमूदी और बिल्कुल सीधा है और इसकी ढलान नहीं है। यही वजह है कि इस पहाड़ पर किसी भी जानिब से चढ़ना इंतहाई मुश्किल है। यही वजह है कि ये पहाड़ आजकल साइंसदानों की तहकीक का मरकज बना हुआ है।